हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी। जोनल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात के दफ्तर में जारी। इजलास की सदारत हाफिज मोहम्मद सल्फी कर रहे हैं। इजलास में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, नेवी और स्पार्को के माहिरीन भी शरीक। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद देखने के लिए उम्र तकरीबन 24 घंटे या उससे जायद होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में कहीं भी चांद देखने के इम्कानात कम हैं। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के दफ्तर में और यहाँ पर ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का जो जोनल कमेटी का इजलास है वो जारी है और उसकी सदारत जो है वो हाफिज़ मोहम्मद सल्फी कर रहे हैं, जबकि मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। आज जो गुरूब आफाक का वक्त बताया जा रहा है वो है 7:15, जबकि आज के इजलास के अंदर नेवी, स्पार्को और महकमा मौसमियात के माहिरीन शरीक हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़िलहज का चांद नज़र आने के इम्कानात कम हैं, जबकि जो इजलास है वो तमाम मुल्क भर से शवाहिद इकट्ठे होंगे, उसका वो जायज़ा लिया जाएगा। उस इजलास के बाद जो है वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी जो है इसका हतमी फैसले का ऐलान करेगी। जी अच्छा जी, बताइएगा कि चांद नजर ना आने की बुनियादी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ चांद की कम उम्र की वजह से है या मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है? देखिए, मौसम की सूरत हाल तो फिलहाल अबरालूद है, लेकिन चांद देखने के हवाले से जो है वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। उसके अलावा मुल्क भर की जो शहादतें मौसूल होंगी उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी शहादतें ताकतवर हैं। आज जो महकमा मौसमियात है, स्पार्को है और दीगर जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि आज चांद देखने के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, जबकि कल जो है वो इसके इम्कानात ज़्यादा होंगे। जी अच्छा, बताइएगा क्या मुल्क भर से शहादतें मौसूल होना शुरू हुई हैं अभी तक? देखिए, गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो मुल्क भर से शहादतें मौसूल होना शुरू होंगी। अब तक कोई शहादतें मौसूल नहीं, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद ही शहादतें वसूल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और जैसे ही कोई एक भी शहादत मौसूल होती है तो उसके ऊपर अब आपको बताएं, ओवर बिलिंग और बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के ताजरों का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने मजीद एहतजाज मौखर कर दिया। ताजरों का कहना है कि जुमेरात को DC साउथ के साथ बैठकर मसाइल का मुश्तरका हल निकालने की कोशिश करेंगे। एहतजाज के बाद शाहीन कॉम्प्लेक्स के तरफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि 4 घंटे से जायद का वक्त हो गया है और सदर के ताजरों और दुकानदारों की जानिब से जो है वो एलानिया लोड शेडिंग, भारी बिल्स के बायस जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। इस दौरान एतराफ़ की सड़कें आई है, चंडीगढ़ रोड, खलीलुर ज़मान, बंस रोड के दीगर गिरदोनवा की शाराएँ जो है वो मुअत्तल थी। घंटों से जारी एहतजाज था। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ ताजर रहनुमा हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर बताइएगा, 4 घंटे से जायद का वक्त हो गया है, आपने एहतजाज को मौखर कर दिया है, क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मोहम्मद इरशाद, चेयरमैन ट्रेडर्स राइट्स ऑफ कराची। हमारी मार्केटें चूँकि IBC सदर से मुतासिर हैं, इन्होंने लोड शेडिंग की भी है। हमारी तकरीबन 11 घंटे मार्केटें खुलती हैं, उस 11 घंटे में 7 घंटे की लोड शेडिंग हमारे पास होती है। तो 4 घंटे में हम अपना कारोबार कैसे करेंगे? ये मुमकिन नहीं था। हमने 12 इनसे मीटिंगें की, 12 हमने इनसे मुज़ाकरात किए, मुतालबात अपने रखे इनके सामने। इनके पास जो इनका GM अब्दुल कुद्दूस मेमन साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि जी आपने एहतजाज करना है करें, आपने रोड बंद करना है करें, आप जो कर सकते हैं करें। मतलब ये है कि हरदर्मी थी, ये समझ में आने वाली बात नहीं थी। इतनी बदमाशी किस चीज़ की? तो कातिल इलेक्ट्रिक जो है वो बदमाश बनी हुई है। हमने बहरहाल इनसे बहुत जिद बहस की। अभी हमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ, असिस्टेंट कमिश्नर जो मैडम साउथ की हमारी, उनसे हमारी बात हुई और SP सदर हमारी जो है उनसे हमारी उनके साथ बैठ के हमारी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह इससे भरपूर तरीके से, इससे बड़ा एहतजाज हम यहाँ पर करेंगे। हम फिर आज तो हमने एहतजाज टोकन सूरत में रखा था, सिर्फ एहतजाज रखा था, उस दिन फिर हम धरना देंगे। हम यहाँ बाकायदा बैठ जाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिए जाते। जी मेरे हमरा ताजिर रहनुमा थे, इनका कहना है कि आज के रोज़ जो है वो एहतजाज मौखर कर दिया गया है। मुख्तलिफ इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है। कल जो है वो चूँकि आम तातील है, यौम तकबीर का रोज़ है, परसों के रोज़ जो है वो DC साउथ और दीगर हुकाम से मिलेंगे, मुशावरत होगी। उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इनके मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी जो है वो कोताही जाती है तो मज़ीद मुख्तलिफ ताजिर बरादरी की और दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा और इससे कई वसी पैमाने पर एहतजाज होगा और मुतालबात जो है वो पूरे करवाने की मज़ीद कोशिश की जाएगी।
जी। कोरोना के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले दर्जनों मुलाजमीन ने गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुतालबात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। कोविड दौर में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए मुलाजमीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, तनख्वाहों की अदम अदायगी, मुलाजमीन रुल गए। कोरोना के दौरान कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अजला में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात दर्जनों मुलाजमीन को गुज़श्ता 28 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं, जिस पर मुलाजमीन ने प्रेस क्लब पर शदीद एहतजाज किया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कोरोना वार्ड में दिन रात मरीजों की खिदमत की और आज हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं की गई। हर दफ़ा यही होता है कि हम जब तक प्रोटेस्ट ना करें हमारी सैलरी नहीं दी जाती। हम लोगों को घरों के चूल्हे जलना मुश्किल है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है और हमने ऐसे वक्त में काम किया है जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने देवे भी डरते थे। घर वाले एक अलग-अलग कमरों में रहते थे, हम उनके पास जाते थे, हमने उनका कोविड टेस्ट किया है, वैक्सीनेशन की है। हमने पीएमए हाउस में, सिंध सेक्रेटरीट में, हर जगह जाकर हमने लोगों को जो वैक्सीनेट किया है। ख्वातीन मुलाजमीन का कहना था कि कोरोना के दौर में लोग दूर भाग रहे थे, लेकिन हम उनकी काउंसलिंग और इलाज की सहूलतें फराहम कर रहे थे। वक्त बदलते ही हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत व महकमा सेहत मुस्तकिल हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। हम सिंध सर्विस हॉस्पिटल कराची के मुलाजमीन हैं। कोरोना में हमें भर्ती किया गया था, जो कि अब तक 28 माह से तनख्वाहों के मुंतज़िर हैं। 2019 के बाद जो है हमें डिसकंटिन्यू कर दिया गया और हमारी सैलरीज भी रोक दी गई हैं। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि हमारी सैलरीज भी रिलीज़ की जाएँ और हमें रेगुलराइज किया जाए। बाद अज़ां आला हुकाम की जानिब से मुतालबात की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने एहतजाज 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन ने वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ KMC दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुतालबात पूरे ना करने पर अगला एहतजाज वज़ीर आला हाउस के बाहर करने की धमकी दे दी। मुजाहिरे में अरकान सिंध असम्बली और MQM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। उज़्मा कराची की दफ्तर के बाहर रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज, हाथों में प्ले कार्ड्स, लबों पर नारे और दिलों में शिकवे। वाजबात की अदम अदायगी पर बुजुर्ग मुलाजमीन ने भी आवाज बुलंद की और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरे में MQM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी शरीक हुए। बोले, इन मुलाजमीन ने अपनी पूरी जिंदगी शहर की खिदमत में लगा दी। आज शहर में जितने भी तरक्की नजर आती है उसमें उनका हिस्सा है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी KMC में सर्व किया है, खिदमत सर अंजाम दी हैं। आज जैसा भी कराची में जितनी भी तरक्की मौजूद है उसमें इन तमाम लोगों का बहुत ज़बरदस्त किस्म का किरदार है। मुजाहिरीन का कहना था कि सर्वे KMC ने किया तो अदायगी भी KMC की जिम्मेदारी है। टाउन एडमिनिस्ट्रेटर्स पर जिम्मेदारी डालना सरासर नाइंसाफी है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं कम से कम 2 साल और इससे ज़्यादा 3 साल भी हैं, 4 साल के लोग भी हैं जिनके वाजिबात अभी तक अदा नहीं किए गए। वाजिबात तो दूर की बात है, पेंशन अदा नहीं की गई है। भाई ये एक बहुत बड़ा अलमिया है सिंध गवर्नमेंट का कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत कोई भी मुलाजिम, गवर्नमेंट मुलाजिम अगर रिटायर होता है तो उसकी सैलरी जब तक नहीं रोकी जाएगी जब तक कि उसकी पेंशन अदा ना कर दी जाए। हमारे कम से कम 70 से 75 वाजिबात टाउन के अंदर अभी मौजूद है, तो हम लोग यानी कि एहतजाज वगैरह सब कुछ करें मगर कोई वाजिबात अभी तक हमें नहीं मिले। ठीक है। हाँ, आज से 5 साल पहले एक एरियल मिला था, वो एरियल उसके बाद यानी कि कोई एरियल हमें मुहैया नहीं किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत में घुसने की भी कोशिश की और धमकी दी कि अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो अगला धरना वज़ीर आला हाउस के बाहर होगा। कैमरामैन ताबिश के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। सूबाई वजीर मेहनत शाहिद थईम का कहना है कि मजदूरों के लिए कैंसर अस्पताल तामीर किया जा रहा है, दीगर अस्पतालों को ताज़ीन और आराइश की जा रही है। रवा बर्स मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा।
دیکھیے بالکل سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی کے معاملات کی بات کی جائے تو سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے ماتحت جو اسپتال آتی ہے خاص طور پر وہ سندھ حکومت کے محکمہ انسانی محکمہ محنت اور انسانی وسائل کے تحت ہی آتی ہے. اعلان کیا گیا تھا کہ کراچی میں ایک کینسر اسپتال بھی بنایا جائے گا جبکہ جو دیگر اسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کیا جائے گا. تو ان پر کیا پیش رفت ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. صوبائی وزیر محنت ہمارے ساتھ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کینسر ہاسپٹل کا آپ نے پوچھا تو وہاں پہ ہم نیا کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. لانڈی ہاسپٹل کے وہاں پہ ہمارا پلاٹ خالی تھا تو وہاں پہ ہم نے اپروول گورننگ باڈی کی میٹنگ میں لے لیا تھا. اس کے بعد ولی کا ہاسپٹل ہے ہماری بڑی, اس کو رینوویشن کے لیے جانے, اس کا بھی اپروول ہو چکا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ مزدوروں کا علاج جاتے ہیں تو ان کو شکایتیں ہوتی ہیں, کیونکہ شکایت تو ایسا جو ہوگی کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو میکینزم ہے ہم اس کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہاسپٹل میں مریض آتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. دوائی بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں, ایکوپمنٹس بھی ہیں, بیڈز بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ان کو کوئی ایسی سچ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بالکل صوبائی وزیر محنت شاہد عبدالسلام تھیم کا کہنا ہے کہ سندھ میں خاص طور پر جو سیسی کے ماتحت مزدوروں کے لیے بنائے گئے اسپتال ہے, ولی کا اسپتال ہو, لانڈی اسپتال ہو, ان کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی کام جاری. خاص طور پر جو فیکٹری مالکان ہیں ان سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ سیسی میں رجسٹر کروائیں. جی. سندھ بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری. دوسرے روز بھی پولیو ٹیموں نے گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم رند سے جو اس وقت ماہر امراض اطفال صحت کے ہمراہ موجود ہیں. جی دیکھیں بالکل کراچی سمیت صوبے بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے اور کراچی بھر کے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین لگا رہے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس گرمی میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے ٹیموں کے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ ان کے بچے محفوظ رہ سکیں مختلف بیماریوں سے. اس وقت ہم موجود ہیں بچوں کی بیماری کے دوسرے بڑے اسپتال سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ ناظم آباد میں. یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو ویکسین لگوانے آئے ہیں. پولیو کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یہ کیمپین سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لانچ ہوئی ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے. ہمارے بھرپور جو بھی اختیارات اور جو بھی وسائل ہیں وہ ہم لوگوں نے پولیو کی مہم کے اوپر وقف کر رکھیں تاکہ اس سے عوام الناس کا فائدہ ہو. ہر بچہ جو پولیو پیتا ہے اور پولیو کے قطرے لیتا ہے وہ انتہائی مہلک بیماری جو پولیو وائرس سے ہوتی ہے اس سے بچاؤ ہوتی ہے اس کی. یہ بیماری کا سورس جو ہوتا ہے وہ گند بلا گٹر کا پانی اور ناقص غذا خوراک اور اس سے ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہر لیول پہ چیک کرنا ضروری ہے اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جو کہ ہمارے اربن یا سبربز علاقے ہیں, ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے ہیں, جو دیہی علاقے ہیں جہاں کی صفائی کا فقدان ہے اور لوگ اس میں خیال نہیں رکھتے, وہاں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. زندگی بھر کی معذوری سے بچاؤ کے لیے پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں اور اس گرمی کے موسم میں کوشش کریں اپنے بچوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے دیں کیونکہ ہیٹ اسٹروک کا بھی سیزن ہے تاکہ وہ مزید پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں. جی. پی بی ایس اسپتال نارتھ کراچی میں اسکول آئی کلینک پروجیکٹ کا افتتاح. تقریب پاکستان آئی بینک سوسائٹی اور روٹری کلب آف ہیڈلبرگ شلوس جرمنی کے تحت کی گئی. جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈریگر لوت سمیت دیگر افراد تقریب میں شریک ہوئے. سید زبیر راشد کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں. ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی تیاری. پلاسٹک بیگز کے استعمال پر 15 جون سے پابندی آئی. سیپک کے ڈائریکٹر جنرل ریسورسز عمران صابر کہتے ہیں اس بار پابندی کاغذی حد تک نہیں ہوگی, مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. یہ ہم 15 جون تک کی کارروائی صرف ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں, اس کے اندر کوئی نو ہراسمنٹ, صرف لوگوں کو بتا رہے ہیں. 15 جون کے بعد جو ہے لیگل ایکشن اسٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ مکمل پابندی کے لیے قانون اپنی حرکت میں آئے گا. ڈائریکٹر عمران صابر نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک ناگزیر قدم ہے. پلاسٹک بیگز نہ صرف ماحولیاتی آلودگی بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہیں. ہم زیرو ٹالرنس اپنائیں گے. اب صرف ماحول دوست بیگز کے استعمال کی اجازت ہوگی. ہم نے صرف کیریئر بیگ یا شاپر بیگ ہے اس کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل کنزیومر اور ملچنگ بیگ یا ریپنگ بیگ
या फूड ग्रेड बैग जो होते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ शॉपर और कैरियर बैग जो है इसके ऊपर पाबंदी है। महकमा माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक हर किस्म के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद होगी। कैमरामैन आगर रफीक के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।